हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज आ गई हूँ फिर मैं एक नई वीडियो के साथ में। तो आज बनाने वाले हैं हम जो हमारी मेवा होती है ना, उसके लड्डू। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें आप वैसे भी खा सकते हैं, अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो ना तो तब भी इन लड्डुओं को बना के खा सकते हैं। ये कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तब भी खा सकते हैं और बच्चा होने के बाद भी खा सकते हैं। बच्चा होने के बाद इसमें गुड़ डाला जाता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है ना तो उसमें सिर्फ चीनी डाली जाती है, क्योंकि गुड़ ना गर्मी करता है ना, तो इसलिए हमें प्रेग्नेंट लेडी जो ना तब छुआरे और जो बादाम है ना इनको नहीं डालना है। इनकी जगह पे चिरौंजी वगैरह होती है वो डाल सकते हैं, क्योंकि ना अगर वैसे डालते हैं तो ये गर्मी करती है, तो इन्हें जब प्रेग्नेंट होती हैं तब नहीं खाते हैं, लेकिन होने के बाद जब बादाम और चारे डाल के खा सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने इंडक्शन कर दिया है ऑन करने के बाद इस पर रख दी थी कढ़ाई। अब इसमें डाल देंगे हम घी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेन चीज़ होती है घी। ये लड्डू बिल्कुल घी प्योर घी में बनती है, देसी वाला घी होता है ना उसी में बनती है। आप डालडा वगैरह में बनाओ तो नहीं बनाना, क्योंकि अगर डालडा वगैरह में बनाते हैं ना तो सेहत बनने की वजह ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे हम घी। डालना है हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है घी। तो यहाँ पर मुझ पर था 2 किलो घी, तो देसी बिल्कुल जो मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ले लेंगे आप जैसे अपन को मेवा फ्राई करनी है ना उतना घी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले 250 ग्राम घी लूँगी, फिर लूँगी ये बादाम है, इन बादामों को डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से थोड़ी देर तक ही 2 मिनट तक ही इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि मेवा है ना बिल्कुल फास्ट से हो जाती है। इन्हें हम निकाल लेंगे और निकाल के इस छलनी में निकाल लेंगे, जिससे जो घी होगा हमारा एक्स्ट्रा वो निकल के उसी में आ जाएगा। आपके पास छलनी हो तो छलनी में निकालना, वरना डायरेक्ट निकाल देना। घी तो वैसे भी अधिक ही डलता है इसमें। अब लेंगे हम अपने जो हमारे काजू है ना, इन्हें काजुओं को तो थोड़ी देर तक 1 मिनट तक इधर उधर उलट पलट करना है, ज़्यादा देर तक नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे। मैंने थोड़ी देर तक किया था तब भी थोड़ा इनका कलर ब्राउन सा हो गया था। तो अब ये निकल के हो गए हैं, तो ये भी रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद ले लेंगे हमारी जो दाख है ना, उन्हें दाखों को भी थोड़ी देर तक देना है। दाखों का तो अपने आप से ही पता चल जाता है, क्योंकि ये फूल के गुस्सा हो जाती हैं। आप देख सकते हो कितना गुस्सा हो गई हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में ये ठंडी भी हो जाएगी, इनकी गुस्सा ख़त्म हो जाएगी। तो इन छुआरे और इन वो जो नारियल है ना उसको नहीं भूनना है, उनको वैसे ही तोड़ के फोड़ के डालना है। अब लेंगे हम ये हमारा गोंद है। गोंद का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, गोंद वाले लड्डू बोलते हैं। ये लड्डू मैं वैसे ही बना रही थी, इनकी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, तो इनके लिए मैंने ये लड्डू बनाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को भी बना दिया जाए, तो मैंने वीडियो भी बना डाला। तो ये हो गए हमारे। अब इसके बाद घी हमारा रह गया है कम, क्योंकि जो हमारे मखाने होते हैं ना उन मखानों में ना घी सबसे अधिक लगता है, और मखाने में जितना घी डालो ना ये उतना ही पीते जाते हैं घी को, क्योंकि इनको घी पसंद है ना इसलिए पीते जाती हैं। तो ये देखो अब इन मखानों को भी अच्छे से भून लेना है। ये देखो भून के हो गए हैं रेडी। अब कढ़ाई को रख देंगे एक साइड से और मखानों को रख लेंगे हम एक अलग थाली में, क्योंकि मखानों को सारी चीज़ों को हमें तोड़ना हुआ ना, तो इसलिए तो इनको रख देंगे। अब होने देंगे इन सारी चीज़ों को ठंडा होने के बाद में ही इन्हें तोड़ना है हमें। तो हमारी सारी चीज़ें भुन के बस रेडी हो गई हैं। अब लेंगे हम आटा। यहाँ पे आप बेसन भी ले सकते हो और आटा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है गेहूं का, तो इसमें 2 चमचे डालेंगे अपन घी, जिससे हमारा आटा ना बिल्कुल भुन के अच्छे से रेडी हो जाएगा जिससे। तो अब डाल देंगे आटा। यहाँ पे मैंने 2 किलो लिया है, और जो हमारे बादाम है, छुआरे, मखाने, वो मेवा है ना मेरी, तो मैंने नाप के ली थी। सारी चीज़ें मेरी 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम चीज़ होगी ना, 250 ग्राम से थोड़ी चीज़ बहुत हो जाती हैं, तो इसलिए हम 250 ग्राम से काजू थे तो 250 ग्राम से ज़्यादा ही थे इसलिए। तो यहाँ पे 2 किलो आटा आसानी से उसमें पड़ जाएगा। आप चाहो तो और भी आटा डाल सकती हैं, लेकिन फिर ना मेवे का टेस्ट नहीं आएगा, मेवा फिर कम पड़ जाएगी, आटा हो जाएगा। तो आटे को भी अच्छे से भून लेना है। इसको जब तक भूनना है तब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगी। तो हमारा आटा भी देख सकते हैं आप भुन के बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। तो इन्हें अब कढ़ाई को रख देंगे हम साइड से, उस आटे को होने देंगे ठंडा होने से पहले हम इसमें गुड़ डालेंगे, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दियों में आप गुड़ डाल सकते हैं, इसमें लड्डू में गुड़ डाल सकते हैं, गर्मी हो तो चीनी डाल सकते हैं। तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें अंदर रख देंगे, जिससे ये आटा गर्म है ना इसकी वजह से ये थोड़ा पिघल जाएगा, वरना अपन ने जो फूटने वाला होता है उससे कूटना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा। इसलिए नहीं, इसको चारों तरफ से ढक के गुड़ को बिल्कुल रख देंगे, जिस तब तक ये ठंडा हुआ आटा ठंडा हुआ है ना तो गुड़ भी हमारा बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अब लेंगे हम मिक्सी का ग्राइंडर, और इसमें जो हमारे मखाने हैं ना उनको
फोड़ लेंगे। आप चाहो तो हाथों से या आपके पास में जो उसको ओखली बोलते हैं उससे भी कूट सकते हैं, लेकिन ओखली से नहीं। मैं जब मिक्सी है तो जल्दी बनाने के लिए मिक्सी में आप फोड़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मिक्सी में हो गया। मिक्सी में थोड़ा ज़्यादा चूरा सा हो जाता है, लेकिन हमें थोड़े छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, लेकिन मैंने चूरा कर लिया। अब इसके बाद ले लेंगे अपना गोंद। गोंद बिल्कुल देखो हो गया है चिपकना सा हो गया गोंद, तो क्योंकि गोंद में घी को पी जाता है और जो मखाने हैं वो भी घी को पी जाती हैं। तो अब ये चीज़ें हमारी तो पिसके वही है रेडी। अब हमें पीसनी है, चीनी पीसनी है। तो चीनी को हम बाद में पीसेंगे। पहले जो हमारे काजू हैं, बादाम है, इनको तोड़ना है, उसके बाद हमें चीनी को पीसना है। तो कोई ना तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए हाथों से तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो अपन को ना जो अपने पास में अदरक कूटने वाला होता है ना, उससे लेकर आप अदरक वाले से कूट सकते हैं। बिल्कुल आसानी से फुट जाती है अदरक के कूटने वाले से। अब मिक्सी में नहीं, मिक्सी में इन्हें पीसेंगे तो बिल्कुल चून हो जाएगा। हमें चून नहीं करना है, थोड़े टुकड़े दिखने चाहिए, क्योंकि टुकड़े दिखते हैं तो अच्छा लगता है। अब ले लेंगे हम ये चीनी, और चीनी को भी हम पीस के रेडी कर देंगे। तो चीनी भी हमारी पिस गई है। मैंने आधी किलो गुड़ डाला है, आधी किलो चीनी डाली है। तो ये है हमारी, आप देख सकते हैं छुआरे, और ये हैं गरी। गरी दोनों चीज़ें मैंने कर ली। अब हमारी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। पूरी मेवा है ऑलरेडी यही है, उसको मैंने कुछ तो तोड़ लिया है, कुछ को फोड़ लिया है, कुछ को मिक्सी में पीस लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में लेंगे हम हमारा जो आटा है ना, उसमें पहले देखेंगे गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है, और थोड़े बहुत गुठली होगी ना, उन्हें हम हाथ से फोड़ लेंगे, जिससे ना हमारी लड्डू ना अच्छे से, जिसमें गांठें ना पड़े गुड़ की। किसी जगह पे मीठा होता है, किसी जगह पे मीठा नहीं होता है। अब डाल देंगे हम अपनी चीनी, और चीनी को डाल के अब आती है मेन चीज़ की इसमें लड्डू बनने के लिए। लड्डू बनने के लिए यहाँ पे हमें घी लेना है। आप चाहो जितना घी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमें घी डालना है। दूध वगैरह कई लोग दूध डाल देते हैं, गुड़ की चाशनी बना के डाल देते हैं। गुड़ की चाशनी डाल दो ना तो चलेगा, लेकिन अगर दूध डालोगे ना, तो दूध से तो ये कुछ ही दिन, 4-5 दिन आप खा सकते हैं, फिर इसमें से बदबू आने लगती है। तो हमें दूध नहीं डालना है यहाँ पे। अगर आपके पास में घी कम है ना, तो आप यहाँ पे गुड़ की चाशनी बना के डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास में घी अधिक है, तो सिर्फ ओनली मैं घी डालूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा घी हो जाएगा ना, तो फिर ये बनेंगी नहीं। बनने में थोड़ी रेल से जाएंगे। घी भी ज़्यादा तो हमें लिमिट का घी नहीं होना चाहिए, बराबर जितना डाले ना उतना ही घी डालना। तो अभी मैं देख सकती हैं, मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली है, फिर भी इसमें घी हमें थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पे घी थोड़ा सा और डाल लेंगे। और आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालना। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, क्योंकि ना जब सर्दी आ गई है ना, सर्दियों में घी जम जाता है, तो मैं थोड़ा घी को मेल्ट करना है, जिससे लड्डू हमारे अच्छे से बन सके। तो ये लो, अब हमारे लड्डू बनने हुए हैं रेडी। आप देख सकते हैं बन चुका है हमारा लड्डू। इसी तरीके से हमें सारे लड्डुओं को बना लेना है ना। और इसमें मेवा भी बिल्कुल अलग दिख रही है। मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें बराबर ही नहीं है ना, जिससे हमारे लड्डुओं का टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। तो इसी तरीके से आप चाहो तो छोटे छोटे लड्डू बना लेना, या बड़े बड़े। वैसे छोटे छोटे ही सही रहेंगे, क्योंकि एक को खा लो ना तो दोपहर तक भूख नहीं लगती है इससे लड्डुओं से, और ना ही प्यास लगती है, क्योंकि घी होता है ना, घी से कम प्यास लगती है। इसलिए अगर आप कहीं पर जाओ या आपको प्यास की अधिक प्यास लगती है, तो आप 1 चम्मच घी खा जाओ ना, तो आप शाम तक प्यास नहीं लगेगी। आपका जो जीव है ना, वो चुपेगी नहीं बिल्कुल भी। तो ये लड्डू वैसे ही हैं। जब हम खेतों में जाते थे काम करने के लिए, तो हमारी मम्मी ना ये वाले लड्डू बनाती थी। ससुराल में खेत है, लेकिन ससुराल में तो जाते नहीं है, क्योंकि ससुराल के खेतों को तो बटिया से दे दिया है, तो यहाँ पे। तो ये वाले लड्डू आप कहीं भी बनाकर कहीं भी जाओ तो बना के रख सकते हैं। 10 से 15 दिन वाली महीनों तक रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। और मुझे कमेंट करके भी बताना। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लड्डू बनाओ और मस्त होकर खाओ।